वो ट्रू और फॉल्स होते हैं, और जो ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंड, आर और नॉट। ठीक है ना। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, हम पहले इसको लिख दे रहे हैं फॉल्स, ट्रू, ठीक है ना, नॉट, नॉट, आर, ट्रू, फॉल्स एंड, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इन पोस्टफिक्स फॉर्म। व्हाई इट इज पोस्टफिक्स फॉर्म? बिकॉज ऑपरेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट आफ्टर ऑपरेंड्स। ठीक है ना। तो तीन तरीके के एक्सप्रेशन की हमने बात किया था, जो लगातार क्लास में प्रेजेंट रहे हैं उनको पता है कि तीन तरीके के एक्सप्रेशन की बात किया था हम लोग जो मैथमेटिक्स में करते हैं, दैट इज इन फिक्स नोटेशन। लेकिन इनफिक्स नोटेशन सिस्टम नहीं समझता है, सिस्टम किसको समझता है? पोस्टफिक्स फॉर्म को। तो जो भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होते हैं वो पोस्टफिक्स फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा हमने एक स्टैक लिया, एक हमने स्टैक लिया which is closed from one end, और यहां से this is my string, this is my expression string which contains operator and operand। ठीक है ना। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस कंटेन्स ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो जब भी ऑपरेंड आएगा उसको हम लोग कहां पर डालेंगे? स्टैक में डालेंगे। एंड व्हेन ऑपरेटर कम्स देन टू ऑपरेंड pop from the stack, perform operation and push result back to the stack। तो ये हमारा स्टैक है। सबसे पहले देखिए एफ आ रहा है, व्हाट इज एफ? एफ इज ऑपरेंड। कहां पर जाएगा? स्टैक में जाएगा। ठीक है ना। हमने स्टैक में डाल दिया। दूसरा ऑपरेंड जो आया हुआ है ये ट्रू आया है। देखिए हमने एफ और ट्रू लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपको ट्रू और फॉल्स पूरा मिलेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ जो है टाइम को कंज्यूम करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, हमने यहाँ पर एफ फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रू लिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में ट्रू फॉल्स आपको पूरा मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फिर से अगला ऑपरेंड आया, कहां पर जाएगा? स्टैक पे जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला ऑपरेटर आया, कैसा ऑपरेटर है? दिस इज यूनरी ऑपरेटर। आप जानते हैं कि आर ऑपरेटर जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये कैसे ऑपरेटर है? ये बाइनरी ऑपरेटर है, हमेशा दो बूलियन वेरिएबल्स के बीच में अप्लाई होते हैं। हाउ एवर नॉट ऑपरेटर जो है ये कैसा ऑपरेटर है? इट इज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है ना। तो यहां से पहला क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रू टॉप पर है, तो ट्रू निकला। ठीक है ना। और जब ट्रू का हमने इस पे नॉट ऑपरेटर लगाया, ठीक है ना, नॉट ऑपरेटर लगाया, तो ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। रिजल्ट को फिर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर फॉल्स था। और यूनरी ऑपरेटर है तो एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड स्टैक से निकला हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट को हमने फिर से स्टैक में इंसर्ट कर दिया। ठीक है ना। वेरी सिंपल मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है? नेक्स्ट ऑपरेटर आर ऑपरेटर है, और अगर आर ऑपरेटर है तो क्या होना चाहिए? दो ऑपरेंड निकलना चाहिए, और उसके बीच में ऑरिंग होने के बाद रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? तो देखिए फॉल्स, आर फॉल्स, तो रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फिर से हमने रिजल्ट को स्टैक में डाल दिया, तो अब हमारे स्टैक में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ एक ऑपरेटर प्रेजेंट है, फॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए ऑपरेंड आया हुआ है, नाउ यू हैव ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन सा है? ट्रू है। ठीक है ना। तो ट्रू को हमने स्टैक में डाल दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। जब ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर जब आएगा तब हम लोगों को ध्यान देना है, जब तक ऑपरेंड आता जा रहा है तब तक हम लोग स्टैक में उसको इंसर्ट करते जा रहे हैं। अगला देखिए फॉल्स आया है, ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, कहां पर गया? स्टैक में गया। ठीक है ना। यहां पर गया, स्टैक में गया। अब देखिए एंड आया, एंड क्या है?
एंड इज अ ऑपरेटर, और जब ऑपरेटर होगा तो ये दो ऑपरेटर, टू ऑपरेंड पॉप फ्रॉम द स्टैक, तो सबसे पहले क्या निकला, एफ निकला, पहला एफ निकला, उसके बाद ट्रू निकला, ठीक है। और इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो गया, एंड हो गया। तो ट्रू और फॉल्स की एंडिंग आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स की अगर आप एंडिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स को हम लोग फिर से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, तो पहला फॉल्स पहले से ही पड़ा हुआ है और ये वाला फॉल्स जो है यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो गया, तो दिस इज माय फॉल्स, ठीक है ना। अब देखिए अगला ऑपरेंड क्या हुआ है, आर आया हुआ है, क्या होना चाहिए, दो ऑपरेंड जो है स्टैक से निकलना चाहिए, तो सबसे पहले फॉल्स निकला, उसके बाद दूसरा जो नीचे वाला फॉल्स है वो निकला, इसके बीच में ऑपरेशन हुआ, तो आर फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो रिजल्ट को हमने फिर से स्टैक में इंसर्ट कर दिया, तो रिजल्ट में स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बट योर इंटायर स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग इज फिनिश्ड, तो अगर ये स्ट्रिंग फिनिश्ड हो गई मतलब हमने सारे ऑपरेशन कर लिए हुए हैं, तो जो स्टैक में फाइनली पड़ा हुआ है इसी को हम लोग रिजल्ट बोलेंगे। तो व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ दिस पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन इज फॉल्स, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इन दिस वे योर बुलियन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, ठीक है ना। तो अगर आप रूल को समराइज कर दें तो रूल बहुत सिंपल कहता है कि आई हैव अ स्ट्रिंग व्हिच कंटेन्स ऑपरेटर एंड ऑपरेंड एंड वी स्कैन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ठीक है ना, हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते जा रहे हैं, एंड वी आर आइडेंटिफाइंग ईच टोकन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर टोकन जो है ऑपरेंड है तो इसको हम लोगों को स्टैक में पुश कर देना है, और अगर ऑपरेटर है तो हम लोगों को क्या करना है, स्टैक से दो ऑपरेंड को निकालना है, ऑपरेशन करने के बाद फिर से स्टैक में पुश कर देना है, और इसी प्रोसेस को रिपीट दिस प्रोसेस अनलेस अंटिल यू विजिट इंटायर स्ट्रिंग, उसके बाद जो स्टैक में फाइनली होगा वही रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इवेल्युएट कर रहे हैं, तो चाहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या बुलियन एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टफिक्स इवेल्युएशन में हमने 4-5 एग्जांपल किए हुए हैं, अब और ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, आप जो है टेक्स्ट बुक से खोल के देखिएगा, बहुत सारे इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेंगे। अब हम लोग जो है नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसमें आपने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिया हुआ है, जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में समझते हैं, वी हैव इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड हाउ अ कंप्यूटर कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इवैल्यूएशन तो हमने सीख लिया, लेकिन हम लोग जब सिस्टम पर लिखते हैं तो सिस्टम पर हम लोग एक्सप्रेशन को कैसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सिस्टम पर हम लोग हमेशा कैसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स फॉर्म, ठीक है ना। ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है ये पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन कन्वर्ट करेगा, दिस इज नॉट प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है ना। जब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है जैसे हमने लिखा a प्लस बी, ठीक है ना, दिस वन a प्लस बी, और यहां पर लिख दिया इंटू c प्लस बी, ठीक है ना, दिस इज माई एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज इन फिक्स फॉर्म, क्योंकि ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपरेंड्स, सो इट इज अ इनफिक्स नोटेशन एंड दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स फॉर्म। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये दिस एक्सप्रेशन मस्ट इवैल्यूएट फर्स्ट,
क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट इज enclosed between parenthesis, राइट? सो दिस एक्सप्रेशन इवेल्युएट फर्स्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर को बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑपरेटर को हमने बाद में कर दिया, ठीक। उसके बाद ये ऐसे हो गया इनटू, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, ये एडिशन होना चाहिए, तो जब एडिशन होगा तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, CD प्लस CD प्लस, ठीक है ना। Now let's say this is my x, this is my y, and we are performing multiplication between x and y. So इस ऑपरेटर को हमको क्या कर देना है, ऑपरेंड के बाद कर देना है, तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, AB प्लस उसके बाद CD प्लस उसके बाद डिवीजन। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा हुआ है, हमने अपने सिस्टम पर एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा हुआ है, बट योर कंपाइलर इज कन्वर्टेड दिस एक्सप्रेशन इन दिस नोटेशन, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज पोस्टफिक्स फॉर्म, ठीक है ना। और इसका इवेल्युएशन कैसे होगा ये हमने सीखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखें, एक थोड़ा सा हम लोग इसको अगर इवेल्युएट करना चाहें, तो a की वैल्यू मान लीजिए 2 है, एंड व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 3 है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड, हम एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि a b c से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग एक नंबर्स ले लें तो आपको स्पेसिफाई करना, आपको जनरलाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो आपका जो इंटरप्रिटेशन होता है, दैट दिस ऑपरेशन मस्ट एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड दिस वन इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 9, ठीक है ना, और 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। इस तरीके से एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू 3, इसके बाद प्लस लिया हुआ है, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5, उसके बाद प्लस है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज माय एक्सप्रेशन, दिस इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, दिस इज पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। दिस इज माय इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और इस इवेल्युएशन, इसका इवेल्युएशन हमने सीखा हुआ है, किस तरीके से ये इवेल्युएट होता है। दिस इज इवेल्युएटेड with help of stack depending on the priorities of operators, right? तो सबसे पहले देखिए, स्टैक में हमने 2 डाल दिया, ऑपरेटर ऑपरेंड था तो 2 डाल दिया, उसके बाद 3 था, 3 हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद ऑपरेटर आया तो दो ऑपरेंड हमने निकाले, सबसे पहले 3 निकला, 3 को हमने राइट साइड में भेजा, उसके बाद 2 निकला, 2 लेफ्ट साइड में गया, and we perform addition, ठीक है ना, and push back result into stack. So after this expression, this stack contains 5, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कितना आया, 4 आया स्टैक में, तो 4 यहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा, ऑपरेटर होगा तो ऑपरेशन होगा, और अगर ऑपरेंड होगा तो स्टैक में जाएगा। नेक्स्ट वन इज 5, हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया। अब देखिए ऑपरेटर आया तो दो ऑपरेटर इस स्टैक से बाहर निकालिए, तो सबसे पहले 5 निकला, उसके बाद 4 निकला। आप जानते हैं दिस इज स्टैक एंड इन स्टैक व्हिच ऑपरेशन टेक प्लेस लास्ट मस्ट कम फर्स्ट, ठीक है ना। जो ऑपरेशन जो है सबसे बाद में होगा वो ऑपरेशन इवेल्युएट होते समय सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज स्टैक इज लिफो काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इफो जो है, जो स्टैक है, ये लिफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जिस आइटम को हम सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। तो सबसे पहले 5 निकला, 4 निकला, 5 को हम लोग राइट साइड में रखेंगे, 4 को लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसके बीच में हमने एडिशन किया एंड रिजल्ट इज 9, तो 9 इज अगेन पुश बैक इनटू स्टैक। तो अब स्टैक में कितना हो गया, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 9, ठीक है ना।
अब देखिए अगला ऑपरेटर क्या आया, अगला जो है इस स्टैक में मल्टीप्लिकेशन आया। जो मल्टीप्लिकेशन आया तो यहाँ से दो ऑपरेटर निकालिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करिए। तो सबसे पहले 9 आया, उसके बाद 5 आया, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड दिस वन इज 45। ठीक है ना। तो सारे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड वी हैव विजिटेड इंटायर स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड एंड आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी अगेन हैव 45। ठीक है ना। तो जितना जिस तरीके से हमने पोस्टफिक्स को इवेल्युएट किया तब भी हमको 45 मिल रहा है and postfix expression is also evaluated to 45 means it doesn't matter where your expression is in fixed notation or postfix notation but it will lead to a single result। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 45 आता लेकिन यहाँ पर 55 होता तो हम लोग कहते कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन जो है दैट इज प्रॉब्लमेटिक एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच सिस्टम। बट here we are observing that in fixed evaluation and postfix evaluation both result same, so this kind of evaluation is perfectly all right। तो इस तरीके से हम लोग मशीन को बताएंगे but internally machine will translate this expression in this form। ठीक है ना। and this expression is evaluated as per this rule and this will lead to 45। ठीक है ना। तो होपफुली अब आप चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। एक बार हम सबसे बात कर लेते हैं फिर जो है हम लोग एक एक्सप्रेशन को फिर से करते हैं। ठीक है ना। एक बार मैं सबसे एक बार फीडबैक ले लेता हूं नया टॉपिक शुरू करने के पहले। अरिहंत शर्मा, अरिहंत यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। दीपक प्रसाद, यस सर। लक्षित कुंतल, यस सर। सृष्टि साहू, यस सर। उमेश चौहान। यस सर। हाँ, तो ये जो है टेक्स्ट बुक में आपके 2-3 एक्सप्रेशन ले करके इवेलुएट करके देख लीजिए। ठीक है ना। अब हम आपको एक नया प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दिखाएंगे कि इनफिक्स जो है वो पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। व्हाट इज कन्वर्जन मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था। अब हम लोग एक जो है टेक्स्ट बुक पे जो एग्जांपल लिखा गया है उसको लेते हैं और कन्वर्जन करके देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना जस्टिफाई करने की कोशिश किया है। आर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर दैट वी वांट टू जस्टिफाई दैट इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोथ लीड टू सेम रिजल्ट। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों का रिजल्ट जो है अलग अलग आएगा। इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया था कि आपको समझ में आए कि दोनों जो है उनका रिजल्ट जो है वो सेम होगा। ठीक है ना। बस इतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे और कन्वर्जन की बात करने के पहले हम लोग कुछ बात करेंगे जैसे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है। ठीक है ना। पैरेंथेसिस हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? ये एक क्लास में आते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसकी होती है? एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है ना। इनकी प्रायोरिटी में ऐसा नहीं कि कौन सा ऑपरेटर ज्यादा जो है हाई प्रायोरिटी का, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना। सबकी प्रायोरिटी सेम है। उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है ना। प्लस और माइनस इनकी प्रायोरिटी सेम होती है। यहाँ देखिए मैंने गलत लिख दिया है, प्लस एंड माइनस। ये जो है हम मिटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस एंड माइनस These operator have equal priority। ठीक है ना। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? असाइनमेंट हैज लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना। दिस असाइनमेंट हैज लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इस तरीके से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, हमने उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? पैरेंथेसिस की है। और जो P2
क्लास है, इसमें जितने ऑपरेटर्स हैं ऑल ऑपरेटर्स हैविंग इक्वल प्रायोरिटी एंड P3 क्लास हैविंग इक्वल प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो प्रायोरिटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए एक एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो जो है आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से हमने बता दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये एक्सप्रेशन आपका है, हमने एक एक स्ट्रिंग ले लिया हुआ है, दिस इज माय स्ट्रिंग a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू c डिवाइडेड बाई d, c डिवाइडेड बाई e प्लस c। ये एक्सप्रेशन है, दिस इज माय एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन है, पहले इसको पहचानिए, कैसा एक्सप्रेशन है। दिस वन इज अ इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इनफिक्स क्यों है, तो क्योंकि देखिए ऑपरेटर कहां पर आए हैं, ऑपरेंड्स के बीच में आए हैं, सो दिस इज एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। शॉर्टकट तो हम तो आपको बता देंगे कि आप एक लाइन में लिख देंगे इसका आंसर क्या होगा, बट इन एग्जाम हाउ विल यू राइट इन ऑर्डर टू अचीव 2 मार्क्स, ठीक है ना। 2 नंबर आपको लेने के लिए सिर्फ आंसर लिख देना सफिशिएंट नहीं है, देयर आर सर्टेन स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो टू सॉल्व दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म, ठीक है ना। देखिए उस स्टेप्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले, अच्छा हमारा जो है इतने में तो ये लाइन भी टेढ़ी हो गई है, इतने में लिखने में तो हमारा बनेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी खींचते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। सर बुक का पेज नंबर बता दीजिए। अब बुक का जो है पेज नंबर हमारे बुक में जो है वो 373 पर है, लेकिन हमें लगता है कि इस साल के जो टेक्स्ट बुक है उसमें शायद अलग पेज पर होगा, बट यू कैन रिफर टू 373, ठीक है ना। 373 पेज पर ये जो एग्जाम्पल है, लेकिन सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है जो स्पेसिमेन कॉपी है जो पब्लिशर दे जाते हैं उसमें कंटेंट अलग है, पेज नंबर अलग है, और जो हमारे पास पुराने जो पिछले साल की जो सैंपल टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबरिंग अलग है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट वेरी श्योर दैट दिस इज प्रेजेंट इन 373, बट इफ इट इज न्यूअर वन देन प्रोबेबली इट इज ऑन 373 पेज नंबर, ठीक है। 373 पेज नंबर पर मिल गया, नहीं है इस पे। नहीं है ना, तो नए टेक्स्ट बुक में अलग पेज नंबर पर है। हमारे पास नई टेक्स्ट बुक जो है, क्योंकि हमने देखा हुआ है काफी कंटेंट जो है ना वो चेंज भी हुआ है। ये हमारे हम जो बता रहे हैं इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक में है आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा बताते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में अभी जो आया है इस साल की टेक्स्ट बुक में काफी सिलेबस को कर्टेल किया गया है, काफी कम जो है टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग जो है शॉर्टकट में नहीं पढ़ते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल अल्टरनेट जो है बोर्ड एग्जाम में हर दूसरे साल जो है ये एग्जाम्पल पूछा ही जाता है, तो आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल जरूर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए एक्सप्रेशन है, रूल क्या कहता है कि इस पूरे स्ट्रिंग को आप देखते जाओ, ठीक है ना, पूरे स्ट्रिंग को देखते जाओ। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट को देखेंगे तो 2 चीजें मिलेंगी, क्या मिलेगा, या तो ऑपरेटर होगा या तो ऑपरेंड होगा, ठीक है ना। तो अगर ऑपरेटर है तो हम लोग उसको कहां पर डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे, ठीक है ना। अगर ऑपरेटर है, यहां देखिए हम लोग टोकन लिख रहे हैं, टोकन लिख रहे हैं मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस वन, ठीक है ना, टोकन। और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि स्टैक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्टैक की करंट पोजीशन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे ऑपरेटर ऑपरेंड आते जाएंगे उसी तरीके से स्टैक की पोजीशन कंटेंट जो है वो चेंज होते जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना, पोस्ट फिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल रहा है,
पैरेंथेसिस मिल रहा है, ठीक है ना, बट नॉट कंप्लीट पैरेंथेसिस, ठीक है ना। कंप्लीट पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा, आधा अधूरा पैरेंथेसिस मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल रहा है। तो कोई इशू नहीं है, हमारा टोकन क्या आया? पैरेंथेसिस आया। कितना पैरेंथेसिस आया? लेफ्ट साइड का पैरेंथेसिस आया। तो हम अगर पैरेंथेसिस है तो दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटर, और अगर ऑपरेटर का पार्ट है तो कहां पर जाएगा? स्टैक में जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैक में हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल दिया। समझ में आ रहा है? जब जब ऑपरेटर आएगा तो स्टैक में जाएगा, और जब स्ट्रिंग आएगा, जब जो है कैरेक्टर ऑपरेंड आएंगे, ऑपरेंड जब जब आएंगे तो कहां पर जाएंगे? इस एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो पहला टोकन क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस। अगला टोकन क्या है? ए है। तो ए कहां पर जाना चाहिए? यहां पर जाना चाहिए या यहां पर जाना चाहिए? बताइए कहां पर जाएगा? पोस्टफिक्स में जाएगा सर। हाँ, तो ये जो है लेफ्ट में स्टैक में हमारा अभी जो है इतना ही रह गया, ठीक है ना। और ए कहां पर आया? यहां पर आ गया, ठीक, ठीक है। अगला टोकन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। माइनस क्या होना चाहिए? ऑपरेटर है, कहां पर जाएगा? स्टैक में जाएगा। तो स्टैक में कहां पर जाएगा? ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है इसके ऊपर जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर जाएगा। और ये जो है पैरेंथेसिस, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये अभी भी ए है। उसके बाद बी आ रहा है, तो बी को हम लोग, अगला टोकन बी है। बी क्या है? ऑपरेंड है। तो कहां पर जाएगा? स्टैक में। स्टैक में देखिए ये पोजीशन अभी ऐसे है, ये ऐसे है, और यहां पर क्या हो गया? ए बी, ठीक है। अब देखिए राइट पैरेंथेसिस आया, राइट पैरेंथेसिस आया। अब ये जो है ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। अब इसकी एग्जिस्टेंस जो है लेफ्ट पैरेंथेसिस हैज नो सिग्निफिकेंस। जैसे ये पैरेंथेसिस है और इसके ऊपर माइनस है, तो माइनस निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं आएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जब राइट पैरेंथेसिस आया तो स्टैक की पोजीशन ये हो गई, और जो आपका स्ट्रिंग है वो कितना है? ए बी है। यहां तक कोई डाउट तो किसी को है नहीं। अगला देखिए स्टार आया। जब स्टार आया तो स्टार क्या करेगा? स्टैक में जाएगा, ठीक है ना, स्टैक में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन स्टैक में जब जाएगा तो अगर इससे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर, ठीक है ना, इस स्टार से हायर प्रायोरिटी का अगर ऑपरेटर स्टैक में पड़ा हुआ है तो वो बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, इट इज मोस्ट when it is enclosed, this minus is enclosed between this operator, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है ना। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी हाई है, ना कि माइनस की प्रायोरिटी हाई है। क्योंकि देखिए आपने प्रायोरिटी में कहा है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? पैरेंथेसिस में। तो पैरेंथेसिस अब कंप्लीट हो गया, तो इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर जो है ये निकल गया। तो जब मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लिकेशन स्टैक में जाएगा, और ये जो इससे हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर था ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया? ए बी माइनस हो गया, ठीक है ना। अब फिर से देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, स्टैक में क्या क्या हो गया? दिस वन एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है ना। लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑपरेटर है, और आप सोच सकते हैं ऐसा कि ये ऑपरेटर निकलना चाहिए, लेकिन ये निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी ऑपरेटर बना नहीं। जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं आएगा तब तक ये ऑपरेटर बन नहीं रहा है, आधा अधूरा है, ठीक है ना। तो स्टैक क्या के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सी आया, तो सी आएगा तो ये ऐसे रह जाएगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सी कहां पर जाएगा? बताइए। सी आएगा कहां पर? स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है ना, ए बी माइनस सी, ठीक है ना। हम फोटो को जो है इधर कर दे रहे हैं, लेफ्ट में कर दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको लिखने में इधर जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अगला देखिए डिवीजन आ रहा है। अगला जो है डिवीजन आ रहा है, अगला टोकन डिवीजन है। तो क्या डिवीजन निकलेगा? नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि डिवीजन
के लेफ्ट साइड में तो पैरेंथेसिस है, लेकिन राइट साइड अभी नहीं आया हुआ है। तो राइट साइड नहीं आया तो ये ऑपरेटर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या आया, डी आया। ठीक है, डी आया। तो जब डी आया तो डी हम लोग कहां पर ले जाएंगे, एक्सप्रेशन में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेंड है। ठीक है ना। और इस टैग की पोजीशन इसको हम लोग फिर से लिख दे रहे हैं, हर एक टोकन के बाद एक्सप्रेशन की पोजीशन हम लोग लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हो गया, ये आपका पैरेंथेसिस हो गया। ठीक है ना। अब हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि अब नीचे जगह नहीं बची है, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ऊपर इसके आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसके आगे ऊपर लिख दे रहे हैं। आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में नीचे लिखिएगा। ठीक है। डी के बाद देखिए राइट पैरेंथेसिस आया। ठीक है ना। डी के बाद जो है कौन सा टोकन आया, राइट पैरेंथेसिस आया। अब स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, स्टैक देखिए, स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, स्टार है, स्टार के बाद क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, उसके बाद डिवीजन है, राइट पैरेंथेसिस आया। अब ये मुकम्मल इसकी कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए कहानी यहां से शुरू होती है, प्लस आ रहा है। तो जब प्लस आ रहा है तो इससे देख रहे हैं आप कि डिवीजन है सबसे हायर प्रायोरिटी का। ठीक है ना, डिवीजन है हायर प्रायोरिटी का, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एडिशन से हायर प्रायोरिटी के हैं। ठीक है ना। तो एडिशन कहां पर गया, एडिशन कहां पर जाएगा, एडिशन स्टैक में गया। ठीक है ना, एडिशन स्टैक में गया, और सबसे पहले स्टैक है तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, डिवीजन निकलना चाहिए। देखिए ए बी माइनस सी डी। ठीक है, उसके बाद डिवीजन निकला, और डिवीजन के बाद क्या निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन निकलेगा। क्यों एक साथ दो निकल रहे हैं, रीजन बताइए, दो ऑपरेटर क्यों एक साथ निकल रहे हैं, रीजन थोड़ा सोचिए। प्रायोरिटी सेम है। यस, बोथ ऑपरेटर हैव इक्वल प्रायोरिटी, और दोनों की प्रायोरिटी जो है एडिशन से ऊपर है। ठीक है ना, दोनों की प्रायोरिटी जो है एडिशन से ऊपर है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। तो हमने दोनों ऑपरेटर को निकाला स्टैक से। तो सबसे पहले देखिए पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस में डिवीजन बंद है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हुई, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट हुई, डिवीजन की। क्यों, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर था तो ये बाहर निकला। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बचा, मल्टीप्लिकेशन हैज आल्सो हायर प्रायोरिटी देन एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन को हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारी स्टैक में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है। अगला टोकन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अगला जब टोकन ई आया, यहां पर देखिए सेम चीज आप नोट कर दीजिए, ए बी माइनस सी डी डिवाइड प्लस। अगला टोकन आपका कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। कहां पर जाएगा, ये स्टैक में जाएगा कि एक्सप्रेशन में जाएगा, बताइए, ई कहां पर जाएगा, अरे रिस्पांस करिए, ई कहां जाना चाहिए, ई जो है, यस, ई जो है आपका एक्सप्रेशन में गया। अब देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपने देख डाला लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रिंग थी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपने देख डाला, सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड को आपने सही पोजीशन पहुंचा दिया। अब आपके स्टैक में जो ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, जो ऑपरेटर बच गए हैं उनको आपको निकालना है। कैसे निकलेंगे, स्टैक है तो जो ऑपरेटर टॉप पर होगा वो निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो स्टैक में इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो यहां पर ये निकल गया, प्लस निकल गया। ठीक है ना, तो ये देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, ए बी माइनस सी डी, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ई, उसके बाद प्लस। ठीक है ना, और प्लस के बाद इसको कह दीजिए कि हमारा स्टैक क्या हो गया,
खाली हो गया, स्टैक इज नील, स्टैक का काम खत्म, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। तो जो हम लोग मशीन में इंटरप्रेटर पर ऐसे लिखते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड में कितना काम करता है, ठीक है ना। कंपाइलर का कितना बड़ा रोल है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ठीक है ना। और हमको देखिए इससे इसमें कन्वर्ट करने में 10 मिनट लग गया, ऑब्वियसली मशीन इज फास्टर, ठीक है ना। हम लोग मैकेनिज्म तो डेवलप कर लेते हैं, बट उस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करना मशीन के लिए ज्यादा बेहतर होता है। इन दिस वे योर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द पोस्टफिक्स फॉर्म। 1 मिनट 11 सेकंड बाकी है, अब हम कल नया एग्जांपल लेंगे। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूं, एक बार सबसे मैं हालचाल पूछ लेता हूं। सृष्टि, यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। अब रिपीट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे नए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अब टाइम जो है हमारे पास जो है सेकंडों में बचा है, मिनट में नहीं है, ठीक है ना। कल इसका आगे रिपीट करेंगे। चिरंजीत विश्वास, यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। अरे थोड़ा टाइम से आया करो जी, तुम्हारे यहाँ भी सुबह हुई है क्या? सर टाइमिंग उसमें 11 बजे लिखा हुआ था। अरे नीचे हमने 10:30 भी लिख के डाला था सर देखा नहीं था वो। उसमें जो है 10:30 जल्दी लेता नहीं है, उसमें जो है 11 बजे, 11:30, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे लेता है, ठीक है। लेकिन तो शुरू हम लोग कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हमने नीचे जो है फिर से लिख के डाला था। दीपक प्रसाद, यस सर। समझ में आ रहा है? इतनी आवाज लो क्यों है? क्या हो गया? खाना नहीं मिल रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा सर। हाँ ठीक है।